बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक पल्स और मैं हूं अनवर रजा। कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 7 नशिस्तों पर इंतखाबात हो चुके हैं। वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ और गिनती का अमल जारी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई तौर पर पुरअमन इंतखाबात रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियों की शिकायत सामने आई हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज तो मौसूल हो रहे हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसका फैसला सरकारी नताज में ही सामने आएगा। गुफ्तगू के लिए मुझे ज्वाइन किया है साद रसूल साहब और आमना शेख साहबा ने। आमना, आपसे प्रोग्राम का आगाज करूंगा। पुरअमन इंतखाबात रहे, अल्लाह ताला का शुक्र है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ सामने आई हैं और पंजाब में आई हैं और हुक्मरान जमात के जो बाअसर अफराद हैं उनकी वीडियो वायरल हुई है। इससे जो साफ शफाफ इंतखाबात पर सवालिया निशान, डॉट, कॉमा कुछ ना कुछ तो नजर आता होगा, क्या कहेंगी? अच्छा, मैंने तो कोई वीडियो देखी नहीं है, लेकिन आप आई वुड रिक्वेस्ट यू, अगर आपके पास है तो वीडियो अगर आपने देखी नहीं, हमारे इंट्रो में वीडियो चली है और अगर आप कहेंगी मैं आपको वो सेंड भी कर दूंगा। फैसलाबाद में मुझे ये वीडियो वायरल हुई है, सेंड कीजिएगा। देखिए मुझे नहीं पता अब ये वीडियोस वायरल होना और ये वाली चीज का क्या मकसद है, बट आपको पता है कि यूजुअली इलेक्शन के अंदर अक्सर ये होता है कि जी कोई लड़ाई हो गई, कोई फसाद हो गया, किसी की तरफ से कंप्लेन आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुई आइदर पार्टीज की तरफ से। एंड आई थिंक ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइंद बात है और डेमोक्रेसी के लिए बड़ी खुशाइंद बात है कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को पीसफुली जो है वो अपना रहे हैं और पीसफुली उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे लेके चल रहे हैं। ये चीज बड़ी जरूरी है। और दूसरी बात ये कि बैरिस्टर साहब के लिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, मैं तो आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड आज की हमारी इस नशिस्त के लिए, क्योंकि कल बैरिस्टर साहब पूछ रहे थे कि परफॉर्मेंस क्या है, तो मैं बहुत इंतजार में थी कि आज हमारा शो होगा और रिजल्ट आने शुरू हो चुके होंगे। तो 6 में से नेशनल असेंबली की 5 नशिस्तों पे और पंजाब असेंबली की 7 में से 6 नशिस्तों पे फिलहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को वाज़ेह हासिल है, गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक। जी गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक। तो आई थिंक बैरिस्टर साहब के जो कल के जितने सवालात थे, जितने क्वेश्चन मार्क्स थे कि पंजाब की आवाम या पूरे पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ कितनी खुश हैं, कितनी नाला है, इनको लग रहा था कि पता नहीं कौन कौन ये अपनी तरफ से बड़े तंजिया अंदाज में बता रहे थे कि जी लोग तो आपको दुआ दे रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की दुआएं उनके वोट के जरिए हमारे तक पहुंच रही है। आई थिंक इसके बाद मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क्या परफॉर्मेंस है, क्योंकि आवाम की ये मैं बैरिस्टर साहब से पूछूंगा, क्योंकि ये मानते नहीं है ना। देखें इतनी परफॉर्मेंस के बाद आप जरूर पूछे, बैरिस्टर साहब तो कभी नहीं मानेंगे। आज तो उनके लिए सोग का दिन है, वो पता नहीं सफेद कपड़े पहन के आगे, मुझे तो लगा आज सोग मना रहे होंगे कि आज तो पता नहीं क्या हो गया है, काले कपड़े पहन के अगर सोग करना था। आज तो वो खुश है। वही तो मैं कह रही हूँ कि गलती से वो, आपको पता है कभी कभार ना जब NA 18 जहाँ पे उमर अयूब की अहलिया शहर नाज इलेक्शन लड़ रही हैं और मुस्लिम नून के बाबर नवाज हैं, और NA 129 जहाँ पे वो वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नशिस्त उनकी छोड़ी थी मियां अजहर साहब के इंतकाल के बाद, वहाँ पर मियां नौमान। इन दो पे लोगों की बहुत ज़्यादा नजरें हैं, क्योंकि बाकी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया हुआ है पूरे इलेक्शन का। एक बात तो नहीं है। दूसरा ये बताइएगा कि कल आपने कारकर्दगी की बात की, मैं भी कारकर्दगी की बात कर रहा हूँ। आमना जिस तरह कह रही हैं कि कौमी असम्बली की 6 में से 5 तो वो जीत रही हैं, बल्कि 6 का उन्होंने, और 7 जो सूबाई असम्बली की उसमें से 6 जीत रही हैं, तो कारकर्दगी तो बहुत शानदार है। मुझे तो बड़ा इलेक्शन मैं तो शॉक्ड हूँ इस बारे में। सिकंदर सुल्तान राजा साहब को कोई बताए कि वो एक सीट नेशनल वाली भी हार रहे हैं और एक प्रोविंशियल वाली भी हार रहे हैं, कैसे हो सकता है ये? आपने मैडम बताया इलेक्शन कमीशन को कि वो एक सीट गैर सरकारी, चलिए गैर हतमी गैर सरकारी बता दें, आप फौरन कंप्लेंट फाइल करें इलेक्शन कमीशन के सामने कि ये कैसे हुआ और कैसे मजाल है किसी की। ये रोने धोने का काम आप लोगों का है। नहीं मैडम, मैं तो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप लोगों का है। मैं तो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, हमारा नहीं है। कंप्लेन फाइल करना, हमारे तो पंक्चर के लिए लड़ाई करना, बाद में कहना मैंने तो वो कहा था जो मुझे बताया गया था। मैं इंतजार कर रही हूँ उस दिन का जब थोड़े दिनों बाद आप भी ये कहेंगे कि यार मैंने तो वो कहा था जो मुझे बताया गया था। देखिए मुझे थोड़ी पता था कि वो सच नहीं है। देखिए मैडम, मेरे तो दिलों के वजीर आजम किसी भी हुब्बुल वतन पाकिस्तानी की तरह मेरे तो दिलों के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब हैं। ठीक है, एक है गुमराह कुन पार्टी जिसकी
غیر ملکی سرویز کے مطابق 70-80% جن کے گمراہ کن لوگ ہیں، لیکن ہم ان سے فکر نہیں کرتے. میں تو اس بارے میں پریشان ہوں کہ اگر آپ نے لابنگ فارم ہائر کر کے کروائے ہیں جو میڈم ان لوگوں نے ضرور کیے ہوں گے، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. ہمارے تو لوگوں کو پتا تو ہونا کہ کس سروے کی بات ہو رہی ہے. میڈم اس کے اوپر 3-4 گیلپس کے سرویز، تو ایکچولی 2 گیلپ کے سرویز پچھلے 4 یا 5 مہینے کے اندر آ چکے ہیں. اس کے اندر ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز نے، میرے خیال ہے لمز اور پنجاب یونیورسٹی والوں نے 2 سرویز کیے تھے. بٹ ہمارے دلوں کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہیں. میں تو پریشان ہوں کہ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ اتنی شفافیت سے ایک الیکشن ہو، اتنی شفافیت سے، اور اگر اس میں کوئی کسر رہ گئی تھی تو پھر سکندر سلطان راجہ صاحب، جو کہ اب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ خاص طور پہ پہلے 26ویں ترمیم میں ان کی وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کو کنٹینیو کرنے کا ان کے پاس رائٹ ہے. اور اب اس کا وہ مسئلہ ہی سالو کر دیا جو 27th امینڈمنٹ کے پرسپیکٹو کے اندر. اس کے باوجود اب دیکھیں اتنا شفاف نیچے الیکشن ہوا، اوپر بھی آپ کو سکندر سلطان راجہ صاحب الیکشن کمیشن کر رہے ہیں. اس کے بعد فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں آپ کی پارٹی. میڈم اگر میری بات پوری ہونے دی نا، میں نے آپ کی 2-3 دفعہ بات میں نے آپ کی 2-3 دفعہ بات پورے ہونے دی. آپ اگر مجھے صرف تھاٹ مکمل کرنے دیں تو بہت ہی افسوس کی اور تشویش کی بات ہے 100 دفعہ نہیں بھی ہونے دی کہ تشویش کی بات ہے کہ اس کے باوجود یہ 6ٹھی سیٹ کون سی تھی؟ اس میں کیسے غیر پاکستان کے دشمن کیوں رہتے ہیں اس حلقے کے اندر، اور غیر پاکستانیت کا کیوں فروغ ہے اس حلقے کے اندر کہ وہ نون لیگ وہ سیٹ ہار رہی ہے؟ یا تو مجھے لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کوئی 2 نمبری کی ہے، کیونکہ 7 میں سے 7 اور 8 میں سے 8 ہونی چاہیے تھی. اگر ہو سکے تو 7 میں سے 8 اور 8 میں سے 9 ہونی چاہیے تھی. لیکن یا تو الیکشن کمیشن کوئی 2 نمبری کر رہا ہے، یا وہ جو بھی حلقہ ہے اگر وہ نہیں ہے اگر وہ نہیں تعاون کر رہا پاکستانیت کے ساتھ، تو میرا خیال ہے کہ سر قلم کر دینے چاہیے اور شروع الیکشن کمیشن کے اس سٹاف سے کرنا چاہیے جو غیر حتمی اس طرح کے فارم 45 جاری کر رہا ہے جس میں کوئی اور جیت رہا ہے. اگر اس طرح کا سٹاف الیکشن کمیشن میں کام کرے گا تو کیسے جمہوریت آگے فروغ پائے گی؟ فوراً ان کو نکالیں، ان ریٹرننگ افسران کو، ان دیگر لوگوں کو، اور کوئی اچھے لوگ بھرتی کریں. امنا NA 129 میں حماد اظہر نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ فارم 45 انہیں ریٹرننگ افسران کو دیے نہیں گئے، اور فیصل آباد میں 104 جو حلقہ ہے اس میں رانا عدنان ہے آزاد امیدوار. ان کا کہنا ہے کہ فارم 45 اور 46 جو ہے وہ پہلے جاری کر دیے گئے ہیں. تو یہ الزامات اور یہ جو ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزیاں ہیں، اس پہ کیا کہنا ہے آپ کا؟ دیکھیں آپ نے جو ورڈ یوز کیا نا الزامات، انفارچونیٹلی ہمارا پالا ایک ایسی اپوزیشن سے پڑا ہوا ہے، اور آج سے نہیں پچھلے میں تو کہوں گی سچ تو بول نہیں سکتے، الزام ہی کہہ رہے ہیں 12-13 سال سے. نہیں، اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو کھل کے کہیں نا کہ جی میں یہ مانتا ہوں کہ یہ الزام نہیں ہے لیکن میں مجبوراً کہہ رہا ہوں، تو پھر ٹی وی پہ کہیں نا، پھر ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ تو مناسب بات ہے. لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ایک ایسی اپوزیشن سے ہمارا پالا پڑا ہوا ہے، وہ رہنا چاہتا ہے. ایسی اپوزیشن سے ہمارا پالا نہیں، آپ لوگ رہنا نہیں چاہتے. انفارچونیٹلی آپ رہنا نہیں چاہتے، نہ آپ کا لیڈر یہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں کوئی رہے. وہ تو چاہتا ہے کہ پورے ملک کو جلا دو، پورے ملک کو آگ لگا دو، پورے ملک کے اوپر جو ہے دھاوا بول دو، پورے ملک کے انسٹیٹیوشنز کو تباہ و برباد کر دو. اور یہ میں نہیں کہہ رہی، آپ کے لیڈر کے الفاظ ہے کہ آپ کے لیڈر کے الفاظ ہے کہ کسی اور کو حکومت دینے سے اچھا ہے. آپ نے کیونکہ آپ بہت زیادہ ٹویٹر واریر ہے نا، تو آپ شاید بھول گئے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ شہباز شریف کو حکومت دینے سے بہت اچھا ہے کہ پاکستان پہ بم گرا دیا جائے. تو پلیز مجھے پاکستانیت کا سبق نہ پڑھائیں، مجھے نہ یہ بتائیں کہ پاکستان سے محبت کیسے کرتے ہیں، کیونکہ آپ ایک ایسے لیڈر کو فالو کر رہے ہیں. ایگری کرنا ہی تو دلیل ہے حب الوطنی کی. بات یہ ہے کہ اس وقت انور صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا پالا ایک ایسی اپوزیشن سے پڑا ہے جن کا الزام لگانا، جن کا وتیرہ ہے، جن کو یہ عادت ہے کہ انہوں نے الزام لگانا ہی لگانا ہے، اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کرنا. میں آپ کو ان کے الزامات کی سٹوری پوری بیان کر دیتی ہوں 2 جملوں کے اندر. 2013 میں جب انتخابات ہوئے تو عمران خان صاحب نے الزام لگایا کہ 35 پنکچر لگے ہیں، 35 سیٹوں پہ دھاندلی ہوئی ہے، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. نواز شریف صاحب نے بڑے دل کا مظاہرہ
मुजाहरा करते हुए खुद खत लिखा, जुडिशल कमीशन बनवाया, जुडिशल कमीशन के अंदर प्रोसीडिंग्स हुई, बड़े कॉम्पिटेंट लॉयर्स दोनों साइड से जो थे उन्होंने केसेस आर्ग्यू किए, और उसके बाद एंड में जब डिसीजन आया कि जी ऐसा कुछ नहीं था, तो उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि जी मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो जो बताया गया था मैं तो सिर्फ वो कह रहा था। और ये इल्जामात की दास्तान 35 पंक्चर से शुरू होती है। ये अमरीकी साजिश जो है, उन्होंने कहा कि अमरीकी साजिश थी, अमरीकी साजिश के बाद उन्होंने कहा कि अमरीकी साजिश नहीं थी, फिर उन्होंने यूटर्न ले लिया, फिर उन्होंने जनरल बाजवा के ऊपर इल्जाम लगाया कि उन्होंने साजिश की, फिर उन्होंने कहा कि नहीं वो कोई कंफ्यूजन हो गई थी, हम आपसे एग्री करते हैं, वो तो सही लोग नहीं है। उसके बाद मैं तो कह रहा हूं इलेक्शन कमीशन में उनके लोग कैसे घुस गए कि आप सिर्फ 7 में से सिर्फ 6 सीटें जीती, वो लोग तो सही लोग नहीं है, उनको लोग वोट क्यों दे रहे हैं 7वें हल्के में? है कि उनकी पार्टी ने निकालें ऐसे बंदों को। फसाद, जलाओ घिराओ की सियासत के अलावा कुछ नहीं किया, आवाम को कोई राह रास्त पे आने की तौफीक नहीं दी, आवाम को कोई अच्छी बात का, भलाई का सबक नहीं दिया, पाकिस्तानियत की बात नहीं की, इसलिए आवाम उनकी जलाओ घिराओ धरने की सियासत से उकता चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली मैडम वो 7वें हल्के जिसमें नहीं उगता है उसमें रिटर्निंग अफसर तो फायर कर दें कम से कम। की बात कर रहा हूं, रिटर्निंग अफसर तो फायर कर दें जिसमें आप नहीं जीते, उसको चेंज ही करा दें, कुछ करें। मैडम आपसे सॉरी आपसे गुजारिश है, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। वो जो एक 7वां हल्का है हमें अगर कोई जरूरत पड़ेगी बैरिस्टर साहब तो हम आपको लॉयर कर लेंगे। नहीं, मैं तो इतना काबिल नहीं हूँ, आप किसी अच्छे वकील को कीजिएगा। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो जो 7 में से आप 6 हल्के जीत रहे हैं, जो 7वां हल्का है, रिटर्निंग अफसर को तो फायर कर दें, आपको खुदा का वास्ता कैसे वो दूसरी साइड को जिता रहे? पंजाब का रिजल्ट बता रही हैं आमना को। मैं आपको पंजाब का रिजल्ट अनाउंस कर देती हूँ कि इट गैर अपनी गैर सरकारी, ये मैं आपको गैर सरकारी, ये नहीं, ये मैं आपको हतमी प्रेडिक्शन दे रही हूँ। इट इज रिजल्ट ना कहिए ना, आप वेट कर ले हतमी नताइज के आने का और उसको डिस्कस कर ले। डेफिनेटली, क्योंकि इलेक्शन कमीशन मैं कह रही हूँ, मैं आपको रिजल्ट पहले से बता देती हूँ कि पाकिस्तान की आवाम ये समझ चुकी है, पंजाब की आवाम ये समझ चुकी है, पंजाब की आवाम ये फैसला कर चुकी है कि उन्होंने ये धरने जलसे की सियासत को खत्म करना है, इसको जड़ से उखाड़ के फेंकना है। और सिर्फ आवाम नहीं, मैंने आपको पहले भी 2-3 दफा शो बताया कि इवन इनके मेंबरान जो असेंबली के हैं वो भी उकता चुके हैं ये हर रोज की धरने की कॉल से, जिसका कोई ना नतीजा है, ना कोई रिजल्ट है, ना कोई इनपुट है, ना कोई आउटपुट है, कोई फायदा नहीं है इसका। तो आप नहीं, अब मैं नाम नहीं ले सकती, अगर मुझे कोई कॉन्फिडेंशियलिटी में ये कहता है कि यार मैं तंग आ गया हूँ, मेरा नहीं दिल करता, हर रोज जलसे पे बुला लेते हैं, तो अब मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं अपने कलीग्स के नाम इस तरह यहाँ पे लूं। फिर तो उनका जिक्र करने का क्यों फायदा नहीं है? मैं आपको ये बता रही हूँ कि आवाम के साथ साथ अवामी नुमाइंदे भी तंग है। कोई भी सेंसिबल इंसान, जिन्होंने इल्जामात लगाए उनका तो जवाब आपने दिया नहीं। जेल में बैठा है, वो पहली बात है। पहली बात ये है कि वो अपने आप को अपनी मैस का इतना मारा हुआ इंसान है कि अपनी मैं उसकी जो है ना वो पाकिस्तान से भी आगे। और ये ऐसी ट्वीट जो बंदा कर सकता है ना कि जी भाई इससे अच्छा था पाकिस्तान पे एटम बम गिरा दें, ये बताता है कि उसको कितना मुहिब्बे वतन है। दूसरी बात ये कि वैसे ही उसके पास जेल में बैठ के कुछ करने को नहीं है, तो वो कहता है यार ये बाहर वालों को लगाए रखो, कभी जलसा करे कभी धरना करे, उसको ईगो बूस्ट मिलता रहता है कि देखो मेरे लिए जलसा कर रहे। People are fed up of this. People want stability. They want economic procession. उनको सुकून चाहिए, उनको प्रोग्रेशन चाहिए, उनको चाहिए कि हमारी जिंदगी आपने सुकून की बात की, तो मुझे जरा बैरिस्टर साहब से सुकून की बात पूछने दीजिए। मरियम औरंगजेब साहिबा ने बैरिस्टर साहब को तो सुकून आता ही नहीं है। इसलिए उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, शायद कहते हैं कि दुनिया बड़ी परेशान है और हम सब परेशानी मना रहे हैं। उनकी तरफ जाने दीजिए। मरियम का ग्लास ताहयात आधा खाली है। मुझे मरियम औरंगजेब साहिबा ने एक वीडियो वायरल की है, उन्होंने दिखाया कि 129 हल्के में पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कैंप खाली है और जो मुस्लिम लीग नून का कैंप है वो खचाखच भरा हुआ है, उसमें बड़ी गहमा गहमी है। मैं ये तो पूछना चाहता हूँ बैरिस्टर साहब से, अवाम तो सारे मुस्लिम लीग नून के कैंप में है, पीटीआई का कैंप खाली है, तो फिर किस तरह ये मुआवजा कर सकते हैं? फिर तो इलेक्शन हारना बनता है ना ऐसी जमात का। मैंने तो आपको कह दिया it's going to be 5-0। मैंने तो आपको मैं नहीं कह रहा, मरियम औरंगजेब साहिबा ने इसका दावा किया, उन्होंने वीडियो वायरल किया एक्स पे। ये क्या बात हुई? वो जिस तरह नहीं, वो क्या बात कर रहे थे, तो आमना कह रही है कि साथ के साथ जो नशिस्तें हैं वो इनके पास हैं। देखिए मैं तो कह रहा हूं कि अगर कोई बच जाए तो उस रिटर्निंग अफसर को ना कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। गुजारिश ये है कि इंतखाबात करवाने में देखिए नहीं जहां पे हार जाएंगे वो तो शफाफ नहीं हुए ना, जहां जीतेंगे वो शफाफ है।
اچھا گزارش یہ ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو بات کی یہ صرف الیکشن کیمپ کی کیا بات ہے؟ آپ تو جانتے ہیں پاکستان کے ہر گھر میں، ہر صحن میں، ہر چوراہے میں، ہر کریانے کی دکان پہ، ہر درزی کے دکان کے باہر، ہر دفتر کے باہر، ہر جگہ پہ صرف ایک ہی پولیٹیکل پارٹی اور لیڈرشپ کا تذکرہ ہے جس کی محبت میں آپ بھی سرشار ہیں، انفارچونیٹلی جس کی محبت میں ہم بھی سرشار ہیں، وہ نون لیگ ہے۔ تو بڑی دیکھیں میڈم تکلیف بات ہوتی تو ہے۔ سن لینا۔ بیرسٹر صاحب کے لیے تو آج تکلیف کا دن ہے، ان کے لیے آج تکلیف کا دن ہے، سوگ کا دن ہے، آپ کیوں ان کے میڈم زخموں آپ پہ نہ نمک چھڑک رہے نہ لڑیں، ہیں؟ ہم تو مجھے یہ خوشی سے بتائیں، آپ کی ایک ایسی جماعت، آپ لڑ رہی ہیں انور بھائی بغیر یہ وجہ کے، بتائیے گا ہم کہ آپ ہم سے ایک نہیں ایسی لڑ رہے۔ جماعت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہم تو الیکشن ریزلٹ کی ہم تو بات آپ کر کے- رہے ہیں، ہم تو آپ یہ کے وہ چھوٹے جماعت سے ہے جس کے پاس workers اپنے ہیں۔ کینڈیڈیٹ بھی نہیں تھے۔ جی آپ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ 6 حلقوں میں سے ان کے اپنے کینڈیڈیٹ کتنے تھے؟ انہوں نے ہر جگہ پہ تو کوئی نہ کوئی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ پکڑ کے اس میڈم کو ہم بیک آپ کے کرنا شروع ساتھ کر ہیں، دیا۔ ہم آپ اس کے میں سے حق ان میں کے بات کر دیرینہ رہے ہیں۔ ساتھی کتنے تھے پی ٹی آئی کے؟ اور میڈم آپ کے PTI حق وہ میں بات بچارے کر رہے ہیں۔ پنجاب میں آپ کی- کینڈیڈیٹ نہیں مل رہے۔ میڈم آپ کے حق میں جیتنا بات تو کر بہت رہے ہیں۔ دور کی بات ہے۔ امنا، آپ کے اب لیے- سوگ منائیں، ان کو میڈم سوگ آپ- منانے دیں، آپ کیوں ان کو تکلیف دے رہے ہیں؟ میڈم اور ہم آپ کے ان کو حق میں پہلے بات- آج بڑی تکلیف پہنچی ہوئی ہے۔ اچھا، امنا، ایک سیکنڈ، سوری، امنا کے لیے سوری، سی بات ہے، میں الیکشن کوئی ہارنے چھوٹی سی کی، بات۔ دوسری میڈم تکلیف اس بات کی کہ وہ کچھ کوئی کر بھی نہیں لڑائی پا کا رہے۔ گیڑا نہیں ہے، اس میں گفت و شنید اس طرح ہوگی کہ آپ تھوڑی خاموشی، اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو 2 کان اور 1 زبان دی ہے تاکہ آپ twice as you should میں hear سمجھ as سکتی ہوں، much میں as آپ کا غم سمجھ twice as سکتی much as ہوں۔ you speak۔ آپ کا اچھا میڈم سوری، گزارش سنیں نا۔ صاحب آپ کا اچھا غم میں سن تو سمجھ لے سکتی ہوں، آپ کی بڑی، آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہے یار۔ میڈم ہم تو خوشی مجھے بتا رہے ہیں۔ بتائیں، آپ آمنہ کو کی کوئی گفتگو کیک سے مجھے پیسٹریز بھجواؤں، افلاطون کا کوئی ایک کوٹ یاد آ مبارکباد گیا، بھجواؤں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ہاں، بیان کرتا ضرور۔ ہوں۔ آمنہ، افلاطون کا ایک کوٹ ہے، وہ بیرسٹر صاحب کے ہاں، ہاں، لیے ضرور۔ کہ زبان میں ہڈی نہیں ہوتی لیکن انسان کی کھوپڑی توڑوا سکتی ہے۔ میں تو نہیں وہ نہیں کر سکتا ہوں آپ کے بھی آپ۔ اچھا نہیں، میں تو میڈم ایک چھوٹی سی بات کر رہا ہوں، اگر جان کی امان پاؤں، اگر نہ پاؤں تو بھی ہم محکوم لوگ ہیں، حاکم وقت جو بھی کریں۔ نہیں آج آپ اچھا سن جتنا تو لینا۔ روئیں گے، اچھا میڈم اگر سنیں گے نہیں، ہم نے انتخابات جیت رہی ہیں تو آج ان کا مورال دیکھیں کتنا ہائی دیکھیں ہے۔ ہم تو میڈم کی پارٹی کے ادنا سے ورکرز ہیں۔ میں تو مریم اورنگزیب صاحبہ کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں کہ صرف پولنگ سٹیشنز پہ نون لیگ کا رش تھا، پاکستان کے ہر گھر میں نون لیگ کی محبت سے لوگ سرشار ہیں۔ آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں، لوگ جھولیاں اٹھا کے دعائیں دے رہے ہیں نون لیگ سوال کو۔ غلط بندے سے پوچھ لیا ہے تو میڈم میں آپ کے ساتھ ہوں یار، بہت زور کی لگی ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں آپ میڈم۔ نہیں سمجھ رہے۔ کل میڈم ہم آپ کے تک ساتھ ہیں یار، سوال کرنے والے آج ہم نہ آپ کے ساتھ الیکشن ہیں یار۔ جیت پائے، نہ کینڈیڈیٹ ملا، نہ الیکشن جیت پائے اور نہ کوئی جواز ہے دینے کے لیے نا۔ نہیں میڈم ہم تو الیکشن سے آگے کی بات کر رہے ہیں۔ کبھی کہتے تھے ویسا ہو گیا، صاف شفاف الیکشن ہوئے، کسی نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا، کہیں پہ کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کہیں کوئی دنگا فساد نہیں ہوا۔ اب بیرسٹر صاحب کیا کریں؟ اب لائیو شو پہ بیٹھ کے اپنی تکلیف کو کور اپ کرنا تو ان کا حق بنتا ہے نا۔ اتنا تو میرا حال ہے، مجھے اور آپ کو مل کے ان کو کندھا دینا چاہیے ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے۔ حق کوئی بھی نہیں ہے، صرف فرض ہے آپ کی بات سننے کا۔ حقوق تو تب ہوں گے نا جب ہمیں بھی بولنے کی اجازت ہوگی۔ بھائی آپ کو ضرور کرائم شولڈر دیں گے۔ اس وقت تو میڈم ہمارے پاس صرف فرائض ہیں کہ ہم آپ کی بات سنیں گے، حقوق تو کوئی نہیں ہے۔ حقوق تو تب ہونا اگر ہمیں بھی بولنے کی اجازت، تو ہم تو اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں، اگر بات کے علاوہ کیا ایک آدھ حقوق بھی دے دیں۔ بولنے کے علاوہ کچھ کیا ہوتا، اگر آپ نے بولنے کے علاوہ کچھ کیا ہوتا تو آج الیکشن کے یہ نتائج شاید اس سے بہتر ہوتے آپ کے حق میں، اگر کام کیا ہوتا۔ میرے حق میں آپ لوگ پچھلے 12 سال سے صرف بول ہی رہے ہیں، صرف باتیں کر رہے ہیں، صرف شور مچا رہے ہیں، صرف گالی دے رہے ہیں، صرف عوام کو ورغلا رہے ہیں غلط کام کرنے کے لیے، اور عوام اب تنگ آ چکی ہے۔ اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دے آر فیڈ اپ آف دس۔ انور بھائی پلیز ذرا کرائنگ شولڈر دیں، کوئی ٹیشو ویشو منگوائیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی بریک لے لیں یار، ان کی تکلیف بہت زیادہ ہے آج کی۔ میڈم نا جب بھی لاہور جاتی ہے نا تو عظمیٰ بخاری صاحبہ کی کمپنی میں رہتی ہیں۔ جب بھی وہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کی، میرا ایک خیال ہے، جب بھی وہ عظمیٰ، کل بھی آپ نے مریم شاید کہہ رہے تھے تو دیگر بھی مریم اورنگزیب صاحبہ کی، تو مجھے لگتا ہے کہ پھر نا ہماری جو ابیلٹی ٹو اسپیک ہے نا۔ انتخابات ہارنے کی وجہ نہیں پتا۔ اچھا سنیں تو صحیح نا، سنیں تو صحیح، میں آپ سے گزارش ہے، دیکھیں ہم آپ کے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اوپر کامنٹ کرنا، سن تو لیں، اس طرح کا پرسنل کامنٹ کرنا، آئی تھنک یو آر بیٹر دین دیٹ۔ میڈم میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ ان کے ساتھ وقت گزارتی ہیں، آپ کے دلائل میں مزید جوش اور ولولہ آ جاتا ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ گزارش ہے الحمدللہ۔ ہاں جی میڈم آپ سے گزارش ہے، الحمدللہ۔ اچھا سن تو لیں،
मरीम औरंगजेब साहिबा ने कहा कि नून लीग के वोटर्स आज पोलिंग स्टेशन पे ज्यादा थे। मैं आपसे कह रहा हूं कि वो शख्स बताएं जो हाथ उठा के कह सकता है इस मुल्क में कि मैं नून लीग का सपोर्टर नहीं हूं। भाई हर बंदे जिससे आप पूछेंगे, अगर वो उसके अंदर जरा सी भी जी शऊर शख्स है तो वो अपने पाकिस्तानियत की दलील देगा इस नाचीज की तरह कि मेरे दिलों के वजीर आजम तो वही हैं जो मैडम के दिलों के वजीर आजम, जो सारे पाकिस्तान के दिलों के वजीर आजम हैं। मेरी सिर्फ इतना कहना है कि ये तो हमें पहले से पता था कि माशाल्लाह नून लीग अपनी घर घर सपोर्ट से, जिस सपोर्ट की वजह से लोग झोलियां उठा उठा के दुआएं दे रहे हैं नून लीग को, उसकी वजह से मकबूल तो होगी, लेकिन वो जो हल्का हार रहे हैं उसके रिटर्निंग अफसर को फायर कर दें, क्योंकि इसके बावजूद वो गलत क्यों कर रहे हैं। मेरे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप मुझे एक बड़ा सीरियस क्वेश्चन है, मुझे भाई मेरी बात सुनिएगा जरा, ये तो मुझे बहुत सवाल आसान नहीं है। करने नहीं, देती मैं हैं आपको तो आप। बताती हूँ, ये बड़ा आसान है। इस तरह की जगह पे बैठ के नहीं, मैंने किसी को सवाल नहीं करने देना। ये तो लड़ाई कर रही हैं, हम तो क्योंकि बड़े- अगर आप इस तरह एक पोजीशन ऑफ आप उन्हें करने प्रिविलेज से दें। बैठ जी, जी, के आप इस तरह की बात करेंगे, आप तंज करेंगे, तो आपको ये मैडम, मैं तो सीरियस बात कर रहा हूँ, तंज आपको कैसे? आपके मौकफ की हिमायत कर रहे हैं। मैं तो आपकी तायीद कर रहा हूँ। आप यहाँ पे एसी वाले कमरे में बैठ के AC भी बंद है। हार्वर्ड वाली जैकेट पहन के ये समझेंगे। वैसे मुझे कि कहा मैं था तंज बैरिस्टर साहब ने कि करूंगा और हमने आवाम जिक्र जरूर मानेगी। करेंगे। आपको आवाम की तकलीफ का अंदाजा नहीं है। जिस आवाम को रोटी नहीं मिलती, जिस आवाम को गंदम नहीं मिलती, जिस तो इसमें आवाम को बैरिस्टर खाना साहब का नहीं क्या मिलता, कसूर है? ये तो और हुकूमतों से उस्मान पूछना चाहिए बुज़दार, हमें। फरागोगी मिलके पूरा पंजाब लूटते हैं। अगर आप इस आवाम को उस हुकूमत को यहाँ बैठ के डिफेंड करेंगे मैडम, और कोई आपको ये डिफेंड नहीं लगता है कर रहा, कि हम तो आपके आपके साथ हैं। जुमलों से सारा कुछ जो है, सारी चीजों के ऊपर पानी पड़ जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। आवाम ने अगर आज वोट दिया है तो आवाम ने वोट दिया है उस तरक्की और खुशहाली को जो हाँ, 2013 में भी उनके पास थी और 2018 में उनसे छीन ली गई थी। उस पुरसकून फिजा को, उस साफ सुथरे शहर को, साफ सुथरे सूबे को जो 2018 में उनसे छीन लिया गया था और कूड़ादान बना दिया गया था, जहां पे बैड गवर्नेंस जो है 2018 से 22 तक उसकी ये इंतहा थी कि वो चपड़ासी हो या वो किसी अच्छा, अच्छी कूड़े से पोजीशन मुझे पे एक कोई सवाल याद आया, सेक्रेटरी लेकिन मैं लेवल का करूंगा बंदा हो, नहीं। फरागोगी को नहीं, आप ना करें। क्यों आप करेंगे? आप रहना नहीं चाहते पाकिस्तान में। ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो सकती, फरागोगी को पैसे दिए बगैर उसकी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो सकती थी। आवाम ने जो है 2024 में भी और आज भी दोबारा उस तरक्की और खुशहाली को वोट दिया है जो नवाज शरीफ के दौर में हमेशा पाकिस्तान में आई है। नवाज शरीफ वो वाहिद इंसान है। आप आज डेटा निकाल के देख लें, स्टेटिस्टिक्स निकाल के देख लें, मुझे बताएं पाकिस्तान के अंदर जितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर एटम बॉम्ब से लेके, मोटरवे से लेके, अस्तगफार पढ़ने का एजुकेशन तक, वक्त। पब्लिक सेक्टर के अंदर जितना काम हुआ, हेल्थ सेक्टर के अस्तगफार अंदर पढ़ने जितना का वक्त। काम हुआ, वो किसने किया है? अवाम ने। यस, मैं मानती हूं कि शायद एक वक्त होगा जिस वक्त एक कल्ट फॉलोइंग थी इमरान खान की और लोग ये समझते थे कि इमरान खान को मौका देना चाहिए, पर उस मौके को जिस तरह से, जिस बदतरीन अंदाज में उस आदमी ने यूटिलाइज किया अपनी पर्सनल ईगो की सेटिस्फैक्शन के लिए, जब उसने ये दिखाया कि मेरे लिए अपनी जात, अपनी सियासत जो है वो पाकिस्तान से आगे है, पाकिस्तान की आवाम से आगे है। जब बलोचिस्तान के अंदर लोग अपनी लाशें लेके बैठे हुए थे और वो प्राइम मिनिस्टर कहता था कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की माएं, बहनें, बेटियां अपने बच्चों की लाश लेके बैठी हुई और तुम उनको कहते हो कि मैं तुम्हारे हाथों ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। आपका ये ख्याल है कि पाकिस्तान की आवाम उनको वोट देगी? तो ये यहाँ बैठ के एक प्लेस ऑफ प्रिविलेज से ऐसी बातें करना बहुत आसान है। उस आवाम का दर्द आप नहीं समझ सकते। आवाम के जो दर्द दो पर वक्त बात की करेंगे, रोटी मुझे ब्रेक मुश्किल पर से रहने कमाते दीजिए। हैं और जिनसे वो भी छीन ली गई थी, अब ना ब्रेक के बाद जिनसे आएंगे, वो भी कंटिन्यू छीन करेंगे ली यही गई से। थी, उनका दर्द आप आप नहीं इसे समझ शुरू सकते। करेंगे और अभी। आवाम ने अपना फैसला एक बार फिर उस तरक्की और खुशहाली की फेवर में दे दिया है जो पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ और उसकी जमात लेकर सही आए। है, चलिए एक जुमला हाँ कह जी, सकता हूं आप आपकी कंप्लीट कीजिए इजाजत फिर मैं। हम प्रिविलेज्ड हैं, ये बात दुरुस्त है, अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है। लोगों का दर्द समझने के लिए आपको नॉन प्रिविलेज्ड होना चाहिए। 1400 या पता नहीं 1200 एकड़ के घर में लाहौर में रहें और किसी अच्छी सी जगह पे लंदन और स्विट्जरलैंड में आपको आवाम में जाना चाहिए बैरिस्टर साहब। 1400 या 14,000 कनाल के घर की बात नहीं है, आपको आवाम में जाना चाहिए। आप ब्रेक के बाद इस पर जवाब दीजिएगा, मुझे ब्रेक पे लेने कितनी दें। दफा आवाम में गए, पीटीआई की तमाम लीडरशिप कितनी दफा, जब वो बाहर निकले वो सिर्फ मैडम, पाकिस्तान हम को आपसे चोट एग्री करते हैं। पहुंचाने के लिए, आग लगाने के लिए बाहर निकले।
उस मुल्क को आग लगाने के लिए शर्म का मकाम है। जिस मुल्क ने उस आदमी को आइडेंटिटी दी, वो अपने आप को बहुत बड़ा क्रिकेटिंग हीरो समझता है। मुझे बताएं किस मुल्क की टीम के नाम के ऊपर वो क्रिकेटिंग स्टार बना? मैं गुजारिश मैं तो कह रहा हूँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो मामले को फिर आगे बढ़ाएंगे। एक छोटी सी गुफ्तगू के सिलसिले को जारी करूंगा। It is shameful and anybody supporting that is also shameful. मैडम इसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप पॉलिटिकल लीडर्स से डिसएग्री करें। ये गैर मुनासिब है मैं कहूं जरदारी अपने आप को क्या समझता है, नवाज शरीफ अपने आप को क्या समझता है, मैडम इमरान खान से डिसएग्री करें, लेकिन तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को एक तहजीब के अंदर करते हुए, वो उम्र में भी बड़े हैं, सियासी तबके में भी बड़े हैं, वो समझता है ना कहें। हम तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को आप कहते हैं यही तहजीब का वो है। आपके सियासी डिसएग्रीमेंट्स को आप 100 दफा करें। हम नहीं कहते कि शहबाज शरीफ अपने आप को क्या समझता है, हम कहते हैं वो अपने आप को क्या समझते हैं। थोड़ा सा इसमें तहजीब करें, नेशनल टेलीविजन, बाकी आपकी मर्जी है। पैरोकार जो है ना, लोगों को प्लीज तहजीब ना सिखाएं। जरूर मुझे ब्रेक तो लेने दीजिए। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आप इससे गुफ्तगू के सिलसिले को कंटिन्यू करूंगा। मुझे भेजिएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ रहिएगा। तो आप इससे गुफ्तगू के सिलसिले को कंटिन्यू करूंगा। मुझे भेजिएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ज़िमनी इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ रहे हैं। आमना मुझे ये बताएगा, NA-18 हरीपुर, बाबर नवाज मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स हैं और उमर अयूब की अहलिया शहर नाज, उनके दरमियान कांटे का मुकाबला है, ये इतलात आ रही हैं। आप बताइए कि ऊपर नीचे हो रहा है कुछ, वोटों की गिनती का अमल जारी है, क्या कहेंगी हरीपुर के हवाले से? बता देती हूँ, एज ऑफ नाउ बाबर नवाज खान साहब के 27,522 वोट है और शहरनाज उमर के 23,897 वोट है। अच्छा, उधर भी आप जीत रही हैं? बिल्कुल जो है बाबर नवाज, लेकिन आमना यहाँ से 2,500 वोट से मैडम किसी से पूछना चाहता हूँ, कोई सीट ऐसी तो नहीं जिसमें हार रही हमारी पार्टी? आमना ये तो बताया जा रहा है कोई भी ऐसी सीट नहीं है ना? अच्छा आमना ये सॉरी कोई मैडम आपके मैंने तो आप मैं 6 और 7 जो पंजाब जो नहीं वो कह रही है कि पंजाब भी सारी जीत रहे हैं और नहीं कह रही पंजाब भी सारी जीत रहे हैं, नेशनल असेंबली नहीं मुझे एनए का कह रहा था क्योंकि लोगों की नजरें ना 6 सीटें हैं और पंजाब असेंबली की दो सीटों पर ज्यादातर लोगों की नजरें आमना की 6 सीटें हैं और लोगों का कंसर्न 2 नशिस्तों पे है जी, एक NA-18 और एक NA-129 लाहौर वाली जी, उस पे बताइएगा लाहौर वाली और उस पे 129 पे जहाँ पे मियां नोमान साहब है और अफसान अहमद है। 129 के अंदर भी इस वक्त NA-129 के अंदर भी तकरीबन 3,000 वोटों से PMLN के जो कैंडिडेट हैं मोहम्मद नुमान वो आगे हैं तकरीबन 3,000 वोट से। अच्छा। और मैंने आपको बताया कि वहाँ पे बाबर नवाज फिर तो हमने गैर हतमी गैर सरकारी मुबारकबाद तो दी जा सकती है आपको, नहीं ज्यादा या सरकारी तौर पर मुबारकबाद, मुझे सरकारी मुबारकबाद दें। हाँ गैर हतमी गैर सरकारी मुबारकबाद दें और मैं उम्मीद वो तो मुझे लगता है बैरिस्टर साहब को देनी चाहिए। आप मैं आपको दूं कोई टिश्यू पेपर मैं आपको दूं कोई आंसू पूछने का इंतजाम किया की तरफ से बनता है। मेरी तरफ से मैं नहीं, आप पहले मुझे बताएं कि आपने उनका कोई गम कम किया है कि नहीं किया, या वो अभी भी कोशिश किया ब्रेक में, लेकिन जो तकलीफ और गुस्सा और रंज है वही निकलेगा। मैडम अभी ना ब्रेक हुई ना तो वो वैसे थोड़ी कम ब्रेक थी, लेकिन आप स्टूडियो में मौजूद नहीं है। मेरी तो पूरे शो में मेरे चेहरे से तो मुस्कुराहट कहीं नहीं गई। आज मेरा ख्याल है पहला शो होगा, पूरा शो मैं मुस्कुराती रही हूँ, लेकिन बैरिस्टर साहब का गम तो हमें समझना चाहिए। इतना तो हमारे पे फर्ज है ना जी मैडम, अपनी खुशी में अपने दोस्तों का गम ना भूलें। जी मैडम वो ना असल में अभी ब्रेक पे थे ना हम, तो मैं और अनवर भाई यहाँ पे ना एक हल्की सी लूडी डाल रहे थे, वो अब्दुल्ला की तरह ना जो किसी शादी में चला जाता है। मैडम उसमें गुजारिश है मैं आपको मुबारकबाद, छोटी सी मुबारकबाद देते हुए, अच्छा सुने तो सही, मुबारकबाद तो ले ले यार। वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं बेगानी नहीं यार, हमारी अपनी है। नहीं वो मुझे पता है कि आप लोगों को अच्छा सुने तो सही ना पाकिस्तान की खुशी में मुबारकबाद तो ले ले यार, खुशी में खुश होने की आदत नहीं है।
और आप मैडम, लोगों को बिल्कुल नहीं समझ मुबारकबाद आता कि तो यार कैसी बात करती हैं हमने, क्यों नहीं हमें आदत, ये मुल्क हमारा है, अल्लाह ताला आपको पाकिस्तान मज़ीद से तरक्की हम दे। खुश हैं, हम उनको हम इसके ऑर्डर करते हैं। शहरी मैडम, हैं, हम वासी हैं। आपको मुबारकबाद तो देने दें यार। कह रही मैं तो वो आप बैरिस्टर साहब के साथ मुझे भी शामिल कर लेती हैं। रंजीदा नहीं, नहीं। दोस्त को कह रही हूँ, मैडम मैं तो आपको नहीं, मैं तो मुबारकबाद देना अपने चाहता हूँ। रंजीदा दोस्त को कह रही हूँ अच्छा। जिनकी तकलीफ आज बहुत ज्यादा है। मैं तो बैरिस्टर उनकी साहब, क्यों तकलीफ आपकी की बात तकलीफ कर रही ऐसी हूँ। ज्यादा है? आप ना कह रही हैं, जैसे वो मैं बताइए आपकी क्या? खुशी में जैसे मैं पूछ रहा हूँ बैरिस्टर साहब से कि बताएं मुझे कि क्या गम है आपको? कि आपका गम जायज है, लेकिन आपको चाहिए कि आप अपने गम में अपने दोस्तों की खुशी का ख्याल तो करें ना। देखिए मैं तो अपनी आज पंजाब की, आपका मैडम, ताल्लुक आप ना पंजाब से, थोड़ा सा पंजाब की जहाज साहब आवाम को जरूर बोलने का इसमें- मौका तो दीजिए। जरूर इसमें कोई वजह होगी आज ऐसी, साहब को बोलने का मौका नहीं दे रही। जरूर मैडम इसमें कोई वजह होगी ऐसी जो आप हमें नहीं बता रही, लेकिन आपसे गुजारिश है आज बैरिस्टर साहब कि- को बोलना चाहिए भी नहीं। हाँ नहीं मैडम, हम नहीं बोलना चाहते। आज इनका आप अगर मुबारक ले लेंगी ना, वसूल कर लेंगी, तो पंजाब वो की आवाम ने मुझे कहा बैरिस्टर साहब ने देख में के एक मुहज़्ज़ब बात लगेगी। मुझे आप इन्होंने थोड़ी कहा, वसील- पंजाब में वसूल मुझे करो। ना बोलने दीजिएगा, मैं सच बोलूंगा। पंजाब की आवाम जो है ना, बारी बारी पंजाब वो की देखिए आवाम अनवर भाई, बार बार याद मैं याद आपकी बात को कराती है रिपीट इस कर रहा हूँ। पार्टी को क्या कहा कि इनको था? कहाँ पे आपने कहा होना मुझे ना चाहिए, बोलने दीजिएगा, मैं इनकी सच क्या बोलूंगा, तो असल मैंने आपको जगह कहा है। जैसे आपकी मर्जी। अच्छा अम्मा, देखिए मैं मैं सच बोलना चाहता हूँ। देखिए चलिए गुजारिश अच्छा सुन तो लेना। इनकी हम आप- ख्वाबों खाम ख्याली है, हम मैडम ये आपकी इनकी ना खाम तरक्की ख्याली को है सपोर्ट करते कि हैं। इनको ये लग रहा है हम सच से लेकिन आप तकलीफ आज सुन इनको भी लेना, हुई है। सुन भी लेना। सच बैरिस्टर जो है साहब ना अपने वो गम हमने का नहीं इजहार बोलना, कीजिए। मैंने नहीं हाँ, बोलना, मैं- हमने मैं- नहीं बोलना, मैं सच पूछ रहा हूँ अम्मा के पंजाब की इजहार आवाम तो ने करने बोल दिया। दीजिए उन्हें जी। देखिए मुझे ना मैं कुछ अरसे से सोच रहा था कि यार अगर ये गुमराह कर कौम, बलवाई कौम, जो भी इसको आप 70-80% जो भी आप कहना चाहें, अगर उन्होंने इस इलेक्शन कमीशन के होते हुए भी इलेक्शन जीत लिया और इतना सबूत दिया कि वो हुबुल वतन लोग नहीं हैं, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं उसका मयार हमारे आइन में अब तकरीबन तयशुदा है कि आप नवाज शरीफ साहब की सपोर्ट करेंगे जो हमारे दिलों के वजीर आज़म हैं, तो फिर क्या करेंगे हम उस हिस्से का? अगर वो सरगोदा हुआ या कोई हुआ तो हम उस हिस्से का क्या करेंगे? शुक्र है, तकलीफ होती है शुक्र है इस तरह कि के वो comments 7 में से 6 सीटें नहीं हैं, वो 7 में से 7 सीटें, हमें पता चला सारा पाकिस्तान हुबुल वतन है और हुकूमत के साथ है। मैं हुकूमत को भी मुबारक देना चाहता हूँ और पाकिस्तानियों को भी मुबारक देना चाहता हूँ कि उन्होंने दलील दी अपने साबित कदम रहने की, और जो भी झोलियां उठा उठा के दुआएं दी वो कबूल हुई। मैं इस पे आमीन कहना चाहता हूं। अच्छा मुझे एक बात बताइए ना, आईनी अदालत में 25 नवंबर को एक केस देखिए, है। आमना ये बड़ा, मैं अदालत से मुतालिक एक सवाल है, वो जरा पूछ ले लीजिए अगर। नहीं सबसे जरूरी बात नहीं, जो इन्होंने कहा ना, मुझे उस पर बड़ी तकलीफ हुई है, मुझे उसका जवाब देने दें। आप तो इतनी खुश थी, अब पहले मैडम आप ये बताएं कि वो जो बंदा बैठा हुआ है, इस तरह की बातें थी, आप उसमें आपने गौर किया कि वो आप सियासतदानों को हम तमीज से बुलाएंगे, इस पे आपने गौर किया थोड़ा सा? स्कूल से पढ़कर आए हैं, फिर मैडम, उसको अपनी मैडम वो ना उसमें लॉ स्कूल में पहले ये सिखाते हैं कि सुनते भी हैं बात, सिर्फ बोलते नहीं। तो मेरा ख्याल है कि आप भी लॉ स्कूल गई हैं, जिम्मेदारी भी आती किसी भी है तालीमी कि इदारे में आवाम को पहले ये दिन बताते बताएं हैं कि आपने हमें सुननी भी होती है democratic बात। process की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें डेमोक्रेटिक किसी भी तालीमी इदारे में, सिर्फ लॉ स्कूल में नहीं, किसी भी तालीमी इदारे में सिखाते हैं कि आप सुनते भी हैं अगले की हम बात। किसी का भला नहीं कर रहे, हम अपना भी भला नहीं कर रहे, हम किसी और का भी भला नहीं कर रहे, हमें इज्जत करनी चाहिए, मैडम, अगर आप- पॉलिटिकल डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट। नहीं, ये कहा मैडम हम आपसे यही बात कर रहे हैं, मुझे पता है, अगर आपको पिछले सेगमेंट में यही मिन्नत की कि आप भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड पे रखते हुए लोगों को तमीज से पुकारें। हम तमाम लीडर्स को आप कह के बुलाते हैं, तो वो जो मैं बैठा हुआ है, वो जो आज ऐसा तक है, किसी को वो जो बदतमीजी से नहीं इस पुकारा। तरह की गुजारिश, आप मैंने पढ़ी आज लिखी तक किसी खातून को है, बदतमीजी नून से लीग नहीं के पुकारा। कुछ लोगों में और आप में प्लीज फर्क मुझे है, ना आप बताएं, इसको मैंने थोड़ा सा, आज तक किसी को बदतमीजी मैडम से अभी नहीं पिछले सेगमेंट में कर रहे थे ना, इसी पुकारा। वजह से आपको हमने कहा आप लोगों ने और आपकी कि वो जो बैठा हुआ है, वो जो कह दिया, बदतमीजी और भैया, का आप सबक उसको आप कह पूरी दें। आवाम को दिया। अगर आप सुनना एक चाहते political हैं, difference है ना अगर सिर्फ। आप सुनना चाहते हैं तो कोई मैं आपको दुश्मनी थोड़ी है। मैं आपको इससे आगे की और बात बता देती हूँ। आपका लीडर वो इंसान था जो मैं मैडम, मेरा लीडर तो नवाज शरीफ है, नेशनल हमारे तो असेंबली दिलों के का अंदर, वजीर आजम है जब वो। इमरान खान साहब जो भी सुन रहा है वो ये बात इसको लिख ले ताकि मेरा सर्टिफिकेट रहे उसका ना अच्छा पाकिस्तान में। आमना मुझे जरा एक क्वेश्चन तो पूछने दीजिए।
कीजिएगा बैरिस्टर साहब से, वो एक अदालती सवाल है। वजीर उठ के ज्यादा बदतमीजी करता था। अच्छा, वो इंतखाबात मैडम, आप उसको करता था कह रही है, अगर आप उसे करते थे कह देंगी तो क्या होगा? उनको बदतमीजी हमें करने से। सियासी मैडम, आप अभी बर्दाश्त- भी उसको करते करते थे, था कह बैरिस्टर रही हैं। साहब, आप मुझे उसे तो लगा आप था कि कह आपका देना, दिल दुखा हम हुआ है, आपको भी आप सुनने कह रहे हैं। सुनने की तो सलाहियत कैसे कम हो गई? वो नहीं कह रहे, आप नहीं, मैं अभी भी उसको अल्हम्दुलिल्लाह कह रही सबको हैं, आप ही कह के आप मुखातिब उन्हें करते कह हैं। दें, वो करते थे, अनवर भाई, वो प्लीज करता था, दोबारा कोई आपकी क्लिप क्लास रिप्ले में कर होगा, दें। आप बचपन में बैरिस्टर फुटबॉल साहब इकट्ठे की- खेलते थे, वो आपसे कुछ 40 साल बड़ा है उम्र बैरिस्टर साहब की में, और सुनने कोई की बात नहीं सलाहियत तो। भी कम हो गई है। और बैरिस्टर भाई, वो साहब कोई की आपका सुनने कोई की सलाहियत आप भी इकट्ठा कम हो खेलते गई थे, है। कोई डॉल हाउस में पहली थे। बात तो ये क्या पहली मतलब, वो बात यार ये है कि आपका, वो मैंने ये 40 साल कहा- बड़ा है, पॉलिटिकल पहली पार्टी बात का तो लीडर ये है, कि खुदा मैंने का ये वास्ता है, कहा- थोड़ा इसमें तहजीब रखें। हम पहली बात तमाम ये कि पॉलिटिकल मैंने लीडर्स ये को, कहा कि इमरान बिलावल खान साहब साहब को उसकी कहते हैं पीठ आप, बताया जरदारी करते साहब को थे। कहते हैं आप, हंसी की नवाज बात शरीफ साहब को ये कहते हैं आप, हंसने की शहबाज बात शरीफ साहब को ये कहते हैं है कि आप, इस मरियम साहिबा को तहजीब कहते हैं का सबक आप। एक ऐसी पार्टी एक के लोग थोड़ा इसमें पढ़ा रहे तहजीब हैं। होनी चाहिए। हंसने की बात ये है कि एक ऐसी पार्टी के लोग तहजीब का सबक पढ़ा रहे हैं जिनका लीडर लोगों को शलजम, टींडा, बैंगन और चिमगादड़ कह के मुखातिब करता है जलसे के स्टेज के ऊपर। करता ये है, नहीं हमें तहजीब करते का सबक हैं। पढ़ाया गया। मेहरबानी अल्हम्दुलिल्लाह करके मेरे लीडर ने आज थोड़ी तक- इसमें शाइस्तगी मेरे लाएं। लीडर ने आज तक आप किसी पढ़ी लिखी को खातून हैं। नाम से भी नहीं मुखातिब किया। मुझे वो आप भी इस बात अपने के ऊपर लीडर की बड़ा तरह फख्र थोड़ी है कि शाइस्तगी मेरा सीखें, ताल्लुक आपके एक ऐसी लीडर बहुत पार्टी अच्छे से हैं, है आप भी अगर थोड़ा किसी उनसे से सीखें, आज तक किसी उनकी ने तरह आज हो तक जाएं, गैर कुछ शाइस्ता थोड़ा गुफ्तगू की शाइस्तगी से तो बात कर उसको लें। डांट आपके पड़ी है, लीडर तो बहुत उसको- अच्छे हैं, उसको नवाज शरीफ साहब, बाय द शाबाशी वे नहीं मिली। आपके 100 नेशनल डिफरेंसेस हो असेंबली के नवाज अंदर शरीफ साहब से। बदतमीजी करने के नवाज ऊपर शरीफ किसी साहब की पीठ नहीं बहुत थपथपाई तहजीब मेरे से लीडर ने। मेरी मुझे फख्र है इस बात का। मेरी नून लीग के पॉलिटिकल फिलॉसफी से बड़े डिफरेंसेस रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के अंदर जो गुफ्तो शनीद की ह्यूमिलिटी है, उसके ऊपर कोई दूसरी बात नहीं कर सकता। तमीज से बात करते हैं, डिसएग्री भी कर रहे हो, Thank you मैडम very से भी much for गुजारिश saying that. है मैं भी यही कि कह रहा आप हूं अपने कि आप लीडर ये से सबक कुछ जाके सीख अपने लें लीडर को और पढ़ाएं। दूसरे लीडर्स को आप तमीज ये से सबक थोड़ा जाके पुकारें। अपने लीडर को इसमें पढ़ाएं। कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता दूसरे को इज्जत साहब, देने आपके से। लीडर- आप अपनी तहजीब आप ये- बता रहे हैं, आप किसी ये और की इलेक्शन- तहजीब नहीं बता रहे। हम ना मुझे आगे तक बढ़ने हम हर दीजिए। किसी को इज्जत देते हैं। हम इसी सियासी- हम हर किसी को इज्जत देते हैं। आप प्लीज अपना ये इज्जत का सबक जाके अपने लीडर को क्यों नहीं पढ़ाते? मैडम, जब मेरा आप उनको लीडर तो नवाज advice शरीफ है, देते जैसे थे कि और मैं उनको 4 दफा पर्चियां कह चुका हूं लिख इस के बताया प्रोग्राम में। करते थे। इमरान मैं खान खुद साहब को वतन जब आप पाकिस्तानी पर्चियां हूं। लिख के पढ़ाया करते थे कि इमरान खान साहब अब ये कह दें, अब ये कर दें, एक पर्ची पे हम तमीज मैडम, से आप लिख पढ़ी देते, लिखी शायद उनको थोड़ी सी खातून आदत है, होती, ऐसे ना शायद करें, उनको पता खुदा चल का जाता वास्ता। कि लोगों से बात हम कैसे ना करनी हम है। हमेशा इसी मैडम, आप सियासी पढ़ी लिखी हैं, आप बर्दाश्त की बाहर बात गई करते थी, हैं आप कि अच्छे स्कूलों से हमारे पढ़ी हुई हैं। नजरियात, हमारे इख्तलाफात हो कुछ सकते हैं। इसमें बेस लाइन डिसेंसी होनी चाहिए हम यार। तमाम देखिए, मैं सियासी- भी यही कहती हूँ कि आपको अगर ठीक है, आप अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, शायद यही तरीका होगा तरक्की लेने का, लेकिन इसमें थोड़ी शाइस्तगी लाएं यार, की ये बात तो है, अच्छी बात नहीं है। हंसने की भी एक बड़ी अजीब सी बात है कि बैरिस्टर साहब के पास पूरे शो में इस बात का कोई जवाब, मतलब मैं समझ सकती हूँ आज शायद उनका दिन भी नहीं है, पूरे मैडम, शो में सारे वो ये दिन नहीं बता आपके सकते हैं। कि एक ऐसा PTI इलेक्शन आपने माशाल्लाह चुनाव बोलने की भी नहीं, पूरे शो में वो ये हमें नहीं बता महसूम लोगों बता को पाए बोलने भी कि नहीं दिया। PTI ने सारे ऐसे दिन आपके PTI हैं, को हम अपनी चाहते हैं कि आप कारकर्दगी जो बेहतर भी करने की हमें जरूरत है। बातें करें, वो थोड़ी पूरे शाइस्तगी शो से में कर ये दें, नहीं बता इतनी सी पाए गुजारिश। कि PTI को ये मैसेज जो तमाम है पॉलिटिकल अपनी पार्टीज के और परफॉर्मेंस उनके बेहतर करने की जरूरत रहनुमाओं के है लिए। और पाकिस्तान के ऊपर हमले करने के बजाय अवाम की बेहतरी की बात चले, करने की जरूरत है। मुझे आगे बढ़ने लेकिन दीजिएगा। उनको मुझे और बैरिस्टर कुछ नहीं साहब से एक मिला सवाल बात करने पूछना के है। लिए, तो उन्होंने जो है पर्सनल अटैक आमना मुझे आगे बढ़ने दीजिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की धांधली की तहकीकात के लिए ट्रिब्यूनल बनाने की दरखास्त आईनी अदालत में मंजूर हो गया। 25 तारीख को समाअत होगी। इस पर जरा कमेंट कीजिएगा। ये मुतालबा था ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि धांधली के खिलाफ हो। इंशाल्लाह 2013 में भी यही मुतालबा था। इंशाल्लाह आईनी अदालत आइन और कानून के मुताबिक पीटीआई को कोई रिलीफ नहीं देगी इंशाल्लाह। आमना 30 सेकंड है, मुझे कमेंट कीजिएगा, फिर मैंने शो को वाइंड अप करना है। ये सेम मुतालबा पीटीआई का 2013 में था और उसके बाद मुतालबे के बाद जो बयान आया, मेरा ख्याल है उसके बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इमरान खान साहब ने कौम और मुल्क का पैसा जाया किया, टाइम जाया किया, रिसोर्सेज जाया किया, अदालत का टाइम जाया किया और उसके बाद बड़ी कन्वीनियंटली कह दिया कि चलिए, मैंने तो मुझे सिर्फ वो कहा आज था आमना- जो मुझे बताया गया था, मुझे क्या पता इसमें हकीकत नहीं है। मैडम, पानी मुझे- शानी मुझे- पिए थोड़ा सा, मुझे दीजिए थोड़ा इजाजत। सा ना पानी। आमना शेख साहब, आपका यूसुफ बहुत से कहें, शुक्रिया। मैडम बैरिस्टर को भेजें साहब, थोड़ा आपका पानी। भी बहुत शुक्रिया। हमें शाइस्तगी और बर्दाश्त के कल्चर को फ़रोग देना है। ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज तो आ रहे हैं, लेकिन हतमी नताइज का ऐलान इलेक्शन कमीशन ही करेगा। उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।